तो गाइस ये कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है कि जो फ्लैगशिप फ़ोन्स होते हैं जैसे कि सैमसंग का F9 प्लस, F10, F10 प्लस, नोट 10 और या तो फिर जो आईफोन हो गया उनमें नियर अबाउट 12 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है और वहीं पे जो रियलमी के फ़ोन हो गए या रेडमी के फ़ोन हो गए उनमें 20K के ही नियर अबाउट में 64 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है। तो कौन सा बेटर है? तो अगर मैं आपको डायरेक्ट बताऊँ ना तो जो फ्लैगशिप फ़ोन्स होते हैं ना जिनके लिए आप ज़्यादा पे करते हैं फिर भी उनमें आप बोल रहे हैं कम मेगापिक्सल है, वो ज़्यादा बेटर होते हैं। चलिए एग्जांपल देखते हैं। अगर मैं आपको बोलूँ कि आप आईफोन का 8 मेगापिक्सल का कैमरा और रेडमी का 8 मेगापिक्सल के कैमरे की फ़ोटो को कंपेयर करें, कौन सी बेटर होगी? जी हाँ, बिल्कुल सही, आईफोन का 8 मेगापिक्सल की पिक्चर ज़्यादा बेटर होगी। तो गाइस होता क्या है ना, जब भी हम पिक्चर को कैप्चर करते हैं तो कैमरा एप्लीकेशन ओपन होता है, फिर जो लेंस होते हैं वो फोकस करते हैं अकॉर्डिंग टू द एपरेचर और जो भी लाइट कंडीशन होती है, और फिर वो ये सब मैनेज करके जो पिक्चर है वो क्लिक कर लेते हैं। अब जब पिक्चर क्लिक हो गई तब जो रोल आता है वो होता है ISP का, मतलब इमेज सिग्नल प्रोसेसिंग। ये जो होती है ये होता है कॉम्बिनेशन हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का ही, मतलब किसी एक चीज़ से काम नहीं चलेगा, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का ही कॉम्बिनेशन होता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं स्नैपड्रैगन की। अगर हम देखें स्नैपड्रैगन 845 की ISP, स्नैपड्रैगन 855 की और स्नैपड्रैगन 636 की, तो आप देख सकते हैं इन सभी की जो ISP है वो अलग अलग है। मतलब ये अलग अलग तरीके से जो कैमरा है वो हार्डवेयर को सपोर्ट करता है और फिर उसके बाद जो पिक्चर है वो क्लिक होती है। ठीक है, तो यही पहला बेसिक था जो मैं आपको समझाना चाहती थी। आपके अकॉर्डिंग क्या है, जितना ज़्यादा मेगापिक्सल होगा उतनी बेटर फोटो आएगी, लेकिन गाइस ऐसा नहीं होता है। जितना बड़ा मेगापिक्सल होगा, मतलब जितना ज़्यादा मेगापिक्सल होगा उतनी बड़ी फोटो आएगी। ये चीज़ पहली चीज़ है जो कि एकदम ही सही कॉन्सेप्ट है। अब अगर हम देखें कि ISP के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, तो ISP के अंदर जो जो चीज़ें आती है वो होती है सबसे पहले तो डायनेमिक रेंज, मतलब जो शेडोइंग होती है, बैलेंसिंग होती है, ये सब। उसके बाद आता है कलर्स, उसके बाद नॉइस मैनेजमेंट, मतलब जो पिक्सल मैनेजमेंट होता है वो, और कैमरे का एल्गोरिथम। तो गाइस जो फ्लैगशिप फ़ोन्स होते हैं ना उनमें ये सारी चीज़ों का बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान रखा जाता है, क्योंकि वो आपसे वैसे पैसे भी लेते हैं, मीन आप उसके लिए वैसा पे भी करते हैं। अगर हम DSLR की बात करें तो जो DSLR होता है उसका जो सेंसर साइज़ होता है ना वो बड़ा होता है, और देख सकते हैं आप DSLR का सेंसर साइज़ बड़ा है, और इसी कारण जो DSLR का जो साइज़ होता है वो भी बड़ा होता है। ठीक है, लेकिन स्मार्टफोन जो होते हैं वो छोटे होते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ हम स्मार्टफोन में इतना बड़ा DSLR का सेंसर लगाना पॉसिबल नहीं है, और स्मार्टफोन में कैमरे के साथ ही साथ और भी ज़्यादा अलग अलग चीज़ें होती है। तो अगर हम छोटी स्पेस में फ़ोन अगर जैसे फ़ोन की स्पेस छोटी है तो फ़ोन के कैमरे में अगर हम ज़्यादा मेगापिक्सल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, स्पेस कम में ज़्यादा मेगापिक्सल देने के कारण पिक्सल्स जो है वो पैक हो जाएंगे, मतलब जो पिक्सल का साइज़ है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिसके कारण वो कम लाइट कैप्चर करेगा। डे लाइट में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन पिक्सल का जो साइज़ है वो कम हो गया, लाइट कम कैप्चर करेगा, इसका मतलब जो नॉइस है वो बढ़ जाएगा और आपको आपके पिक्चर में जो डिटेलिंग है वो नहीं मिलेगी। ठीक है, आप देख सकते हैं 48 मेगापिक्सल का जो पिक्सल साइज़ है वो है 0.8, और वहीं पे 12 मेगापिक्सल का है 1.4। ठीक है, इसका मतलब अगर कम मेगापिक्सल में पिक्चर की क्वालिटी अच्छी मिलेगी अगर वो ISP के सारे पॉइंट्स को सेटिस्फाई कर रहा है तो। ठीक है, तो जो स्मार्टफोन होते हैं बेटर पिक के लिए वो कम मेगापिक्सल में अगर ISP सपोर्ट कर दे तो वो ज़्यादा अच्छी पिक्चर देते हैं। यही चीज़ जो होती है, पूरा रोल होता है ISP का, और यही जो गेम होता है वो खेला जाता है बहुत ज़्यादा मेगापिक्सल्स के नाम पे। पर ऐसा नहीं होता है, अगर कम मेगापिक्सल में भी बहुत अच्छी तरीके से ISP के जो 4 पॉइंट्स है वो सेटिस्फाई हो रहे हैं तो वो ज़्यादा मेगापिक्सल के कंपेयर में ज़्यादा अच्छी पिक्चर क्वालिटी देंगे। अगर गाइस पिक्चर क्वालिटी ही नहीं होगी तो ज़्यादा मेगापिक्सल की ज़्यादा साइज़ की फ़ोटो लेकर भी आप क्या करेंगे अगर उसमें पिक्चर क्वालिटी ही नहीं है
तो गाइस ये चीज़ जो रहती है ये DSLR में कोई दिक्कत नहीं देती, क्योंकि जो DSLR रहता है उसका साइज़ भी बड़ा रहता है, तो उसमें जो बड़ा साइज़ का सेंसर है वो आराम से फिट हो जाता है। ठीक है, तो यही पूरा जो गेम रहता है वो रहता है मेगापिक्सल का, जो कि आप DSLR के ज़्यादा मेगापिक्सल से अट्रैक्ट होकर फ़ोन में ढूंढने लगते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ अब आप स्मार्टफोन के मेगापिक्सल्स के गेम को बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर आप चाहे तो शेयर भी कर देना और कमेंट्स में जो भी आपके सुझाव है बताना।